गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे द फंक्शंस ऑफ लीव्स, यानी लीव्स का फंक्शंस क्या क्या है और किस ऐसे कौन सी टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनमें लीव्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और थोड़ा सा ऊपर मेरे घर के कुछ काम चल रहा है तो कभी कभी आवाज़ आपको जाएगी, तेज़ आवाज़ हो रही है, तो इट में भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। तो चलते बेटा, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट होगी इसी पर्सपेक्टिव में, तो हम तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये है कि फंक्शन ऑफ द लीव्स में, यानी लीव्स के फंक्शन क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो ये आप रखिएगा कि यूजुअली जो बेटा लीव्स होती हैं, लीव्स यूजुअली ग्रीन कलर होती है, यानी उनका जो कलर होता है वो बेटा क्या होता है, ग्रीन होता है। सो द यूजुअली द लीव्स आर इन ग्रीन इन कलर। और ग्रीन क्यों होती है, बेसिकली एक पिगमेंट होता है, केमिकल्स होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो उसी क्लोरोफिल की वजह से हमारे जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ठीक। और इन्हीं लीव्स को आप बेटा बोलते हैं फूड फैक्ट्री। क्यों फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसी लीव्स में फूड का स्टोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द लीव्स इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, यानी लीव्स आपकी मैक्सिमम केसेस में ग्रीन होती हैं। क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि एक केमिकल होता है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है, उस केमिकल का नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक। दूसरा पॉइंट इसी में बेटा छिपा हुआ है कि ये फूड को स्टोर करती हैं स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। दैट्स वाई इन्हें आप लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इट आल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द लीव्स, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमेटा और द स्टोमेटल पोर्स व्हिच इज यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब पॉइंट नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि प्लांट्स जो है, इसका मतलब यहाँ पर प्लांट्स जो है बेटा वो लीव्स के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस को टेक्स प्लेस कर रही है, यानी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में वो भी कहाँ से होता है, लीव्स के थ्रू होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में जो है वो माउथ एंड नॉस्ट्रल्स के थ्रू होता है, नोज के थ्रू। इन द सेम वे आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं। मतलब आप लीव्स देखेंगे, अगर आप मैंगो की लीव्स लें तो आप उसके ऊपर वाले सिर को थोड़ा सा हल्का सा हटाएंगे तो आप देखेंगे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उसी को बेटा बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। और यहाँ से क्या है, गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 का आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्लेस होता है, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू डायटाफॉन। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 बेटा है कि ट्रांसपायरेशन जो होता है, यानी लॉस ऑफ वाटर। जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेट होते हैं ना, पसीने, जब थोड़ा सा मौसम जो हॉट होता है या फिर ऐसे हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेट्स बाहर निकलते हैं, जस्ट उसको यहाँ जो है। तो क्या होता है कि इन द सेम वे प्लांट्स की बॉडी से जो है वो लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं, आप बोलते हैं ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और ये कहाँ से होता है, लीव्स के थ्रू होता है। तो ट्रांसपायरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि लीव्स के थ्रू होता है। और ये होता, अब इसका देखिए मेन फंक्शन क्या है। तो ट्रांसपायरेशन पहली चीज तो ये बेटा है कि प्लांट्स को कूलिंग प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो हमारी बॉडी से जो स्वेट्स होते हैं, पसीने बाहर निकलते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हमारी बॉडी कूल हो जाती है, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर को हमारी बॉडी अटेंड कर लेती है आफ्टर दैट कूलिंग, आफ्टर दैट ऑफ स्वेट्स। आप कभी आप थोड़ा सा आप वो अवेयर करिएगा कि मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेट्स होने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और गर्मी कम लगने लगेगी। इन द सेम वे बेटा आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन होने के बाद, ठीक, यानी लॉस ऑफ वाटर, वो कहाँ से होता है, लीव्स के थ्रू होता है और इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है, ठीक है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली होने के बाद जो उनका टेम्परेचर होता है वो जस्ट दे फील ऑफ द कूलिंग्स, उनको कूलिंग मतलब वो दे फील कूल्स, मतलब प्लांट्स जो है वो कूलिंग फील करते हैं। इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर साइकिल भी हेल्प होती है, यानी ये ट्रांसपायरेशन का एक मेजर रोल होता है वाटर साइकिल को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में। इन द सेम वे बेटा ट्रांसपायरेशन जब हो रहा होता है तो वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जब वाटर ऊपर की तरफ बेटा जाता है प्लांट्स में तो इसी वाटर के साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। क्या, इसी वाटर के साथ साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी आपके पुल्ड अप किए, यानी ऊपर की तरफ खींच लिए जाते हैं। और ये जब होता है बेटा तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो है
लीव्स को या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द जो प्लांट्स हैं, ब्रांचेस वगैरह को, जो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की चाहिए रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी हो जाती है। तो ट्रांसपायरेशन के पास 3 प्रोसेस है यहाँ पर। एक कूलिंग का करना है, यानी कूलिंग भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू होती है, और वाटर साइकिल भी मेंटेन होती है बेटा एटमॉस्फेयर में वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू। और आपका न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो भी वाटर के साथ पुल्ड अप हो जाने, खींच लिया जाता है बाय थ्रू द रूट्स। तो ये 3 प्रोसेस आपके बेटा यहाँ से। एक चीज़ और याद रखिएगा कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो आपकी ग्रीन ना होते हुए अदर टाइप्स की भी होती है, लाइक सम येलो एंड रेड कलर का भी कॉम्बिनेशन होता है लीव्स का। तो वहाँ जो होता है आपका जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल के फॉर्म में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, दूसरे कलर का पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी लीव जो होती है प्लांट्स की वो ग्रीन होने के बजाय बेटा वो कैसे हो जाती हैं, थोड़ा सा हल्के से येलो और या फिर आपकी आप कह सकते हैं रेड कलर में हो जाती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वहाँ पर जो आपका क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट वो कम हो जाता है, दूसरे कलर का पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।